गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं, इसको बोला जा सकता है आपकी जो एनसीईआरटी बुक है इसके अकॉर्डिंग मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, अभी तक जो हमने बात करी थी अगर हम उसकी बात करें तो मान लीजिए मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स की अगर इस एक्सिस पे बात करूं मैं, पेपर ले लेते हैं, इससे और समझ में आएगा। ठीक है, अगर इस पेपर की बात करूं तो अब तक जो हमने बात करी थी वो इस एक्सिस के अलाउंग बात करी थी, यानी कि एक्स एक्सिस के अलाउंग करी थी। या तो हम उसको एक्स एक्सिस पे रख रहे थे या ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस पे रख रहे थे। अब जो बात करेंगे हम बात करेंगे इस प्लेन की, यानी कि पार्टिकल एक्स और वाई एक्सिस दोनों के बीच में कहीं पर क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम डायग्राम ड्रॉ करके देखें तो अब तक जो हमने बात करी थी वो क्या बात करी थी कि जो पार्टिकल है वो या तो क्या एक्स डायरेक्शन में आगे जा रहा था, पीछे आ रहा था, यही बात करी थी हमने कि भाई कार थी वो आगे जा रही थी, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन सब वहीं पर बात करी थी। या फिर हमने बात करी थी क्या कि ऑब्जेक्ट को हमने क्या दिया था, वर्टिकल मोशन दिया था, तो इस तरीके का मोशन। तो ये दो तरह की बात करी थी, इसमें हम एक्स एक्सिस के एक्सिस थे और उसके वाई एक्सिस के अलॉन्ग थे। यानी कि अगर देखा जाए तो दोनों में क्या था, एक स्ट्रेट लाइन मोशन था, यानी कि जो पाथ है वो क्या है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है, एक डायमेंशन में था। ठीक है, अब अगर हम प्रोजेक्टाइल की बात करें तो प्रोजेक्टाइल हम डे टू डे लाइफ में डेली देखते हैं, डे टू डे लाइफ में डेली देखते हैं। जैसे कि हम क्रिकेट का मैच देखते हैं तो जब भी क्रिकेटर बॉल को हिट करता है, जब भी क्रिकेटर बॉल को हिट करता है तो जो बॉल होती है, जो बॉल होती है वो कुछ इस तरीके का मोशन करती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक क्रिकेटर को ड्रॉ कर दूं, ठीक है, इसका बैट हो गया, इसने बॉल को हिट करी तो बॉल जो है वो कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगी, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं किसी फुटबॉलर की, तो फुटबॉलर क्या आएगा, रन करते हुए उस बॉल को हिट करेगा और ये बॉल क्या जाएगी, इस तरीके से कुछ आगे जाएगी। ऐसे ही हम बैडमिंटन में देखते हैं, जब हम बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, अगर इसके हाथ में मैं रैकेट पकड़ा दूं, ठीक है, और इधर से अगर कॉक आए तो ये कॉक क्या जाएगी, इस तरीके से यहाँ पर जाएगी। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा घर में भी देखते हैं, जब हम काम नहीं करते तो हमारी मम्मी क्या करती है, जो भी उनके हाथ में होता है, धोना, चप्पल, ठीक है, सीधे उठा के मारती हैं। जब वो उठा के मारती है तो जो उसका मोशन होता है वो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें तो इसको इस तरीके से शो किया जा सकता है। अगर एक्स और वाई एक्सिस पे बात करूं मैं, एक्स और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट भी किया जा सकता है। अगर ये मेरे पास चौक है, ठीक है, अगर इस पार्टिकल को, इस चौक को मैं इस तरीके से फेंकूं, ठीक है, तो क्या करेगा, इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से ड्रॉप हो जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं, यहां से मैंने इसको फेंका तो ये इस तरीके से गया, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, मैंने इसको फेंका तो ये इस तरीके से गया, ठीक है। और एक होता है मैं किसी हाइट से फेंकूं तो भी ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो एक बार तो पार्टिकल, जब मैंने उसको ग्राउंड से फेंका तो पार्टिकल कुछ इस तरीके से आया, और एक बार मैंने क्या करा, उसको किसी हाइट से ड्रॉप किया तो पार्टिकल आया कुछ इस तरीके से आया। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। हम इन दोनों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं ऑब्लिक, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, और इस टाइप के मोशन को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इससे पहले हमने पढ़ा था, सबको ध्यान होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, क्योंकि उसमें क्या है, बॉल आपको ऊपर फेंकी और उसी पाथ के अलॉन्ग आ गई। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, जो डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ऑब्लिक की बात करते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो जो हमारा मोशन है, अगर मैं किसी पार्टिकल को ऊपर फेंक रहा हूं तो जो उसकी वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है। कहां पर है, टुवर्ड्स अपवर्ड। तो जो पार्टिकल है मेरा उसी पाथ पे जाता है और उसी पे वापस आ जाता है। अगर मैं पार्टिकल को रोल करूं तो पार्टिकल क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाता है और एक्सिस के मतलब वापस आ जाता है सेम पाथ को फॉलो करके, ठीक है। इस टाइप के दो मोशन हमने पढ़ा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में उन दोनों मोशंस को कंबाइन कर रहे हैं, उन दोनों मोशंस को हम एक साथ जोड़ रहे हैं। यानी कि मान लीजिए कोई पार्टिकल को मैंने हवा में उछाला और कहीं से हवा चल गई तो वो पार्टिकल क्या होगा, वो पार्टिकल थोड़ा आगे की तरफ मूव करेगा। तो इस पार्टिकल को क्या है, मैं ब्रेक कर सकता हूं। कैसे, देखें, एक तो मेरा हो गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, प्लस दूसरा हो गया प्रोजेक्टाइल,
इन वर्टिकल डायरेक्शन। जब इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो कुछ इस तरीके का मेरे को क्या मिलेगा, पाथ मिलेगा। तो इसको थोड़ा मैं एक बार सही से बनाता हूं इस एक्सिस के अलाउंग, ठीक है, यानी कि पार्टिकल मेरा इस डायरेक्शन में जाएगा और साथ साथ यहाँ ग्राउंड से भेज रहा हूं मैं, तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे बात करते हैं कि मेरा प्रोजेक्टाइल है, मैंने उसको क्या एक्स एक्सिस में भी डायरेक्शन दिया, वाई एक्सिस में भी दिया, पर जब मैंने देखा कि जब मैंने उसको थ्रो किया, जब मैंने उसको प्रोजेक्ट किया, तो मैंने उसको कुछ स्पीड दी। स्पीड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में स्पीड होगी तो जो पार्टिकल है वो इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा। यहां पर हम नोटिस करेंगे कि जो पार्टिकल है, हमने सबने वेक्टर्स में पढ़ा है कि अगर कोई पार्टिकल किसी एंगल पे हो हॉरिजॉन्टल के साथ, कोई पार्टिकल तो अगर हम क्या दें, किसी एंगल पे स्पीड दें, तो उसके हम कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, उसके हम कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं कि जो मैंने जिस स्पीड से इस पार्टिकल को थ्रो किया था उसको मैं यू नाम दे देता हूं, उसको यू नाम दे देता हूं। तो एक्स एक्सिस में जो उसकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, यू एक्स, यानी कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसका कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, यू एक्स। और अगर वाई एक्सिस के अलोंग बात करें तो वो क्या हो जाएगा, यू वाई, ठीक है। अब यू एक्स स्पीड कितनी होगी और यू वाई स्पीड कैसी होगी, तो अगर हम इसकी बात करें तो हम देख लेते हैं एक बार ट्राइंगल ड्रॉ करके, ये थीटा एंगल और ये जो स्पीड है वो कितनी है, यू, इसको मैंने बोला यू एक्स, और इस वेक्टर को मैं क्या पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं, तो ये हो गया मेरे पास यू वाई। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में cos थीटा की बात करूं, cos थीटा की बात करूं, तो cos थीटा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर बेस यहां पे बात करें तो वो कितना है, यू एक्स, और अगर हाइपोटेन्यूज की बात करें तो वो कितना है, यू। तो यहां से अगर मैं u की वैल्यू निकालूं, सॉरी यू एक्स की वैल्यू निकालूं, यू की तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगी, यू एक्स की वैल्यू निकालूं तो यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, cos सॉरी u cos थीटा। ऐसे सिमिलरली अगर मैं sin थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यू वाई अपॉन, ठीक है। तो यहां से जो मेरे पास यू वाई की वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी बच्चों, u इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट्स की बात करूं तो इस एक्सिस के अलोंग जो इसकी स्पीड होगी, किसी थीटा एंगल पे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, पार्टिकल को, तो इस एक्सिस के अलोंग जो इसकी स्पीड होगी वो क्या जाएगी, यू एक्स, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, यू कॉस थीटा। और ऐसे अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, मैंने गड़बड़ लिख दिया, एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, यू वाई, जिसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, यू साइन थीटा, ठीक है। ये तो बात हो गई कि सर हमने कंपोनेंट्स निकाल लिए जब हमने पार्टिकल को क्या किसी स्पीड से ऊपर भेजा, ठीक है। और कंपोनेंट्स निकालना मैंने बता ही दिया कैसे हमने कंपोनेंट्स निकालने, ठीक है। यहां तक की बात पहले इसको यहां पर समझ लेते हैं हम कि भाई हमने बोला कि इसको जो प्रोजेक्टाइल है, जो हमने टू डायमेंशनल रिप्रेजेंट किया है कि भाई किसी पार्टिकल को जो मैंने फेंका, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी गया और वाई एक्सिस के अलोंग भी गया। देख सकते हैं कि उसने कुछ डिस्टेंस तो एक्स में कवर करी है और कुछ डिस्टेंस कहां है, वाई पे कवर करी है। और हम जानते हैं कि जब हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, या ये बोल दीजिए जो मोशन चैप्टर पढ़ा था हमने वन डायमेंशन में, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको काइनेमेटिक्स इन टू डायमेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, उन दोनों मोशंस को, जो वर्टिकल मोशन था और जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, उन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो अगर यहाँ पे देखिए भाई पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, उसको मैंने जब थ्रो किया, ठीक है, तो उसके जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे उनको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कैसे, कि इसको मैंने यहाँ से भेजा यू एक्स स्पीड से, यानी कि यू कॉस थीटा स्पीड से, और अगर यहाँ पर बात करूं तो इसके पास जो अपवर्ड वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, यू वाई होगी, दैट इज यू साइन थीटा, ठीक है। अब जो बेसिक नॉलेज हमारे पास है उसी को हम यहाँ पर काम लेके इसके लिए सारी वैल्यूज क्या है डिड्यूस कर लेंगे। जैसे कि हम वर्टिकल की बात करें पहले, जो भी हमने लेटेस्ट पढ़ा है, इसमें हम देखते हैं जब भी हम पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं, जब भी हम पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर रहे थे, वहां पर क्या हो रहा था, हर एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उसकी स्पीड है धीरे धीरे क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही थी। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो उसकी स्पीड और कम हो गई थी, यहाँ पर पहुंचे तो और कम हो गई थी, और जब यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है एट द टॉप मोस्ट पॉइंट यानी वी वाई की बात करें तो वो क्या हो रही थी, जीरो हो रही थी।
और जब पार्टिकल वापस रिटर्न होके आ रहा था तो जिस रेशो में स्पीड कम हुई थी, जैसे जैसे कम हुई थी वैसे वैसे वापस से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम सेम पॉइंट पे बात करें तो जो स्पीड ऊपर रही होगी वही स्पीड उस पॉइंट पे नीचे की तरफ रही होगी। सिर्फ जो डिफरेंस रहा होगा वो क्या रहा होगा, डायरेक्शन का रहा होगा। यानी कि अगर पार्टिकल स्पीड से ऊपर गया है u sin थीटा, तो आते समय जो उसकी वेलोसिटी रही होगी वो क्या रही होगी, नीचे की तरफ, और वो क्या रही होगी, vy दैट इज माइनस u sin थीटा। ये डिफरेंस रहा होगा। ठीक है, यहां पर जो एक्सेलरेशन लगा होगा बच्चों ay, वो कितना होगा, माइनस जी। क्यों? क्योंकि सर जब भी हम पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो जो अर्थ की फोर्स है वो क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उसकी वजह से उस पर क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, या ये बोल दीजिए कि उस पर ग्रेविटी लगती है। और जो ग्रेविटी है वो हम सबको पता है कहां पर एक्ट करती है, डाउनवर्ड्स एक्ट करती है, यानी टुवर्ड्स द अर्थ एक्ट करती है। और हमने ये साइन कन्वेंशन में पढ़ा है कि जो भी चीज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे की तरफ है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमारा ऊपर है और जो ग्रेविटी है वो कहाँ एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो उसको हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। ठीक है, अब वापिस से इस चीज पे आते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो एक पॉइंट पे हम आ गए कि जब मैंने पार्टिकल को u स्पीड से फेंका, ठीक है, तो जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है, u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा, और वो किससे मिलके बना है, इन दोनों को मिलके बना है। यानी कि मैं किसी पार्टिकल को ऊपर भेज दूं और मैं क्या करूं, अगर साइड से फैन चला दूं तो पार्टिकल क्या थोड़ा आगे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल भेजा मैंने, इधर से कुछ हवा या कुछ फोर्स लगाई तो पार्टिकल क्या होगा, कुछ आगे की तरफ डिस्टेंस मूव करेगा। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास ऑप्शन होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल मैंने फेंका था, या जब मैंने आपको प्रोजेक्टाइल अभी करके दिखाया था तो हमने देखा था कि जो पार्टिकल है वो एक पॉइंट पर जाकर के वापस से नीचे की तरफ आ रहा था। यानी कि यहाँ पर भी अगर हम बात करें y एक्सिस के अलोंग, तो जो y एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, g है, और वो कहां पर ऐड कर रहा है, नीचे की तरफ, इसलिए उसको मैंने क्या ले लिया है, नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूं तो इस पार्टिकल के जो पूरा पाथ है उस पर हर पॉइंट पे जो इसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, u cos थीटा होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इस पार्टिकल का वो हर जगह पर क्या है, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अलोंग क्या है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी रिटार्डेशन नहीं है। तो जो पार्टिकल है वो जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी स्पीड से मूव करता रहेगा इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, किसी पॉइंट पे, तो अगर मैं vx की बात करूं तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो क्या होगी, u cos थीटा होगी। पर अगर मैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करता हूं तो वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, वो हम यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी टाइम t पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है तो vy की बात करें तो क्या हो जाएगा, uy माइनस gt इसी टाइम t पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो uy की वैल्यू है वो क्या है, इनिशियल में u sin थीटा माइनस gt, तो vy एट एनी टाइम विल बी u sin थीटा माइनस gt। ये सब वैल्यूज अभी हम बाद में डिड्यूस करेंगे, पर अभी समझने के लिए कि कैसे कैसे पॉइंट पर हो रहा है। जब ऑब्जेक्ट एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट के पास जो स्पीड रहेगी, यानी कि जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी vy वो 0 हो चुकी होगी, और सिर्फ क्या बचेगी उसके पास, वर्टिकल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। इसके बाद जैसे जैसे पार्टिकल वापस आगे मूव करने लगेगा, यानी इस बार जो पार्टिकल का मोशन है वो क्या है, डाउनवर्ड से। यहां से लेके यहां तक की बात करें तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव थी। ठीक है, वेलोसिटी जो मैंने दी थी वो पॉजिटिव थी, पर जो एक्सेलरेशन था वो कैसा था, नेगेटिव। इसलिए बॉडी ने क्या करा, रिटार्ड किया। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट जो उसकी स्पीड थी वो 0 हो गई, पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, अभी भी कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है। तो पार्टिकल क्या करेगा, यहां से नीचे की तरफ मूव करने लगेगा, यानी कि अब जो उसकी वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी, और इस बार क्या होगा, वो एक्सेलरेटेड होगा। तो इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करता हूं तो वो क्या रहने वाली है, vx रहने वाली है। ठीक है, और वो vx किसके बराबर होगा, हम सबको पता है सर, वो u cos थीटा के बराबर रहेगा। यहाँ पर भी बात करें तो वो भी u cos थीटा होगा, और यहाँ पे बात करें तो भी u cos थीटा होगा। पर अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव vy होगा। क्या होगा, नेगेटिव vy। क्यों? क्योंकि सेम पॉइंट पर हमने बात करी थी कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है, ये वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है और जो मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है और डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमने जब वेलोसिटी निकाली थी तो कितनी थी, u sin थीटा माइनस gt। तो अगर हम इस पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस u sin थीटा
प्लस GT, क्योंकि नेगेटिव और माइनस का नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बात थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे बात करता हूँ, जब वो वापस ग्राउंड पे टच करता है तो यहाँ पर वेलोसिटी का वेक्टर इस तरफ से होगा। ठीक है, ये जो u स्पीड है भाई मैंने इस डायरेक्शन में देखा है, तो ये तो u की स्पीड हो गई, या इसको v फाइनल बोल सकते हैं। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी क्या होगा, ux के बराबर ही होगा, और इसके नीचे वाला जो कंपोनेंट होगा किसके बराबर हो जाएगा, uy के बराबर, पर इस बार क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी किसके बारे में, प्रोजेक्टाइल के बारे में। ठीक है, एक चीज जो हॉरिजॉन्टल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन रहेगा, या यूं बोल दीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट के पास है वो कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। और यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो हम सब जानते हैं कि जब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, तो इनिशियल और फाइनल स्पीड जब सेम होगी तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ थी प्रोजेक्टाइल के बारे में बात, इसके रिगार्डिंग हम लिख भी लेते हैं। ठीक है, चाहे तो इसको नोट कर लीजिए आप। कुछ चीज ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें, एट टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। जहां टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा वहां पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलिए कुछ और बातें इसके बारे में जानते हैं, प्रोजेक्टाइल के बारे में। पार्टिकल का मोशन तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में हुआ क्या। ठीक है, कि मैंने पार्टिकल को फेंका, तो जब मैंने फेंका तो उसको किसी एंगल पे मैंने स्पीड दी, किसी एंगल पे मैंने स्पीड दी, तो मैंने बोला कि मैंने क्या करा, उसको अलोंग दी हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल था और हॉरिजॉन्टल के अलोंग मैंने किसी एंगल पे क्या उस पार्टिकल को स्पीड दी u। ठीक है, तो थीटा एंगल पे मैंने दिया होगा, तो उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट मैंने यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया यूजिंग दी मेथड वी नो। ठीक है, तो यहाँ से ux कंपोनेंट आएगा, एक uy कंपोनेंट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब uy कंपोनेंट को लें, ठीक है, तो uy कंपोनेंट को जब लेते हैं तो हमें पता चलता है कि जो प्रोजेक्टाइल था वो सिमिलर है किसके, वर्टिकल मोशन के। और जब मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहा हूँ तो मेरे को ये पता चलता है कि पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो मैं यहाँ से ये बोल पा रहा हूँ कि जो प्रोजेक्टाइल है वो किसका कॉम्बिनेशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन का प्लस वर्टिकल मोशन का। ठीक है, जो हमने देखा यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जो हम यहाँ से डिड्यूस कर पाए या फिर यहाँ से हम निकाल पाए, तो एनालाइजिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसके बारे में लिख लेते हैं हम। पहला पॉइंट, दी मोशन ऑफ, जो भी अब तक बात करी हमने वही पॉइंट्स हम लिख रहे हैं सिर्फ उनको पॉइंट्स में। द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज टू डायमेंशनल मोशन, so it can be discussed in two parts that are horizontal and vertical motion। सेकंड पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट अभी हमने देखा था जब मैंने ड्रॉ किया था और उसके इक्वल्स पे लिखा था मैंने हॉरिजॉन्टल पे प्रोजेक्टाइल पे, कैसे ये इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल
the velocity of the particle can be resolved into two mutually perpendicular components the velocity या the horizontal velocity component remains constant throughout, and vertical component of velocity first decreases and becomes zero at the topmost point and then increases from there while downward मोशन। नोट कर लीजिए दोनों पॉइंट, इसके बाद आगे और पॉइंट लिखते हैं। एंड देन इंक्रीजेस फ्रॉम देयर व्हाइल डाउनवर्ड मोशन। एक बार रिपीट कर देता हूँ पहला पॉइंट, द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेकंड या टू डायमेंशनल मोशन। अभी हमने देखा था कि एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में क्या हो रहा था, पार्टिकल मूव कर रहा था, ठीक है। इसलिए इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशंस के फॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा जो वेलोसिटी थी वो मैंने किसी कंपाउंड किया, मतलब किसी एंगल पे दी थी, तो यहाँ से बोला गया है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल कैन बी रिजॉल्व्ड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, जो हमने निकाला भी था यूएक्स और यूवाई, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यूएक्स वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट, यानी कि जहां से लेके यहाँ तक यानी एंड स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक की जो वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, वो क्या है, यू कॉस थीटा ही रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद बोला गया जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हमने देखा कि सिमिलर टू वर्टिकल था, ठीक है। तो जैसे जैसे पार्टिकल हाइट गेन कर रहा था वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या है, कम होती जा रही थी, तो इट्स स्पीड डिक्रीजेस फर्स्ट, और फिर जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा था तो उसकी स्पीड क्या हो गई थी, जीरो हो गई थी। फिर क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही थी, तो जब वो नीचे मूव करने लगा तो उसकी स्पीड क्या है, वापस से इंक्रीज होने लग गई, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। होप आप सबको दिख रहा होगा जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ। किसी को ना दिख रहा हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं ये मेरे जो नोट्स हैं वो शेयर कर दिया करूंगा ताकि प्रॉब्लम ना हो तुम्हें कोई सी भी। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, दी हॉरिजॉन्टल मोशन इज इन uniform motion and the vertical motion is a uniform motion and the vertical motion is a uniformly accelerated retarded motion at all positions
ठीक है, ये पॉइंट आप सबको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है। द हॉरिजॉन्टल मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन। मैंने अभी बात करी थी इससे पहले वाले पॉइंट में, हमने देखा था कि भाई फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट में जब जा रहा था तो उसका जो कंपोनेंट था वो क्या था, कांस्टेंट था। और जब कांस्टेंट होगा यानी कि उसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। और वर्टिकल की बात करें तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड मोशन, यानी कि स्टार्टिंग में देखते हैं तो जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, एक्सेलरेशन रिटार्डिंग है। ठीक है, फिर जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है उसके बाद का जो मोशन है वो कैसा मोशन है, वो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसको क्या बोला जा सकता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड मोशन। क्यों यूनिफॉर्मली क्यों बोला गया है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो हमेशा डाउनवर्ड्स की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, कहां पर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स, और उसकी वैल्यू क्या हमेशा कांस्टेंट है, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड मोशन एट ऑल पोजीशंस। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है उसकी हम बात करते हैं। एक छोटा सा डायग्राम में साइड में ड्रॉ कर देता हूं ताकि हमारे अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा भी वो। y कंपोनेंट या x कंपोनेंट। ठीक है, इस पॉइंट का अगर मैं स्पीड की बात करूं ये u होगी, ये ux, ये uy। मेरी डायग्राम पे मत जाना, भाई गंदे बनाता हूं मैं। u cos थीटा, ठीक है, एट एन एंगल थीटा। अभी इसी की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट या फोर्थ पॉइंट जो था हमारा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज कैपिटल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें या टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए पहले, फिर इसको समझते हैं अपन क्या है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, दी टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो अप and come down to the same point या सेम लेवल कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, सेम लेवल फ्रॉम विच इट was projected। चलो इसको समझते हैं। क्या लिखा मैंने, जो टोटल टाइम लगेगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल ए है, ए पोजीशन पे कोई पार्टिकल है। जब भी मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो ये क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। और जब ये डिस्टेंस कवर कर रहा होगा तो ये कहां पर होगा, आसमान में होगा। भाई ये पार्टिकल है, इसको मैंने थ्रो किया तो इस तरीके से होगा, यहाँ से इस पॉइंट से मैं इसको थ्रो कर रहा हूँ तो यहाँ से लेके, और जब ये इस पॉइंट पर आएगा वापस यहाँ से जाके और वापस यहाँ पर आएगा तो इसके बीच में क्या है, इसका ग्राउंड से कांटेक्ट खत्म है और ये कहां पर है, एयर में। ठीक है, तो वो टाइम जिसमें ये एयर में रहेगा, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको एक और तरीके से लिया जा सकता है कि कभी मेरे से पूछ लिया जाए कि जैसे हमने वर्टिकल मोशन में बात किया था कि मैं इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ फेंक रहा हूँ, तो अगर मैं इस नीचे वाले पार्ट को छुपा दूं, ठीक है, तो ये भी क्या है, यहाँ से अगर मैं पार्टिकल को फेंक रहा हूँ तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक अगर देखो तो ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट है। यहाँ से यहाँ तक छुपा दूं तो भी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेम लेवल। ठीक है, यानी कि अगर मैं सेम लेवल से फेंक रहा हूँ तो उसी लेवल पर आने में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अब इसमें क्या गया है, इस बार हमने इसको क्या दे दिया है, हॉरिजॉन्टल मोशन दे दिया है। तो पार्टिकल क्या यहाँ पर आने की जगह थोड़ा आगे की तरफ जा रहा है, यही डिफरेंस आया है केवल। ठीक है, और जो स्पीड पहले u थी वो क्या हो गई है, uy हो गई है। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं क्या होगी। ठीक है, वैसे तो सिंपली हमने प्रोजेक्टाइल क्या बोलते हैं, वर्टिकल मोशन पढ़ा है तो हम सिंपली बता सकते हैं कि भाई जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वहां पर जो हमने पढ़ा था वो क्या था सर वहां पे हमने पढ़ा था 2u/g पढ़ा था, 2u/g। तो यहाँ पर जो u था वो कौन सा मोशन था, जब मैं पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर रहा था तो वो u था। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, uy है। तो यहाँ पर अगर मैं uy कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो 2 और uy की वैल्यू अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो वो क्या है, u sin थीटा, तो 2u
साइन थीटा बाई जी। ये हमारा क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ये डायरेक्ट मेथड है जो हम सब पढ़ चुके हैं किसमें, ग्रेविटेशन में, सॉरी ग्रेविटेशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में। चलिए तो इसका फॉर्मूला डिड्यूस कर लेते हैं। पहला मेथड जो मैंने अभी बताया था, तो थर्ड मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है, वो हम डायरेक्ट यूज करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। फॉर वर्टिकल अपवर्ड मोशन, और वर्टिकल अपवर्ड मोशन हम क्या यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल मोशन यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं मैं। फॉर वर्टिकल मोशन के लिए अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो क्या हो जाएगी, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अपन सबको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, माइनस जी क्यों है, क्योंकि जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, अगर ए वाई की बात करूं तो क्या है नीचे की तरफ, और ए एक्स की बात करूं तो वो क्या है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या है डायरेक्ट वैल्यूज यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम चाहें तो ये वैल्यूज लिख सकते हैं एक बार के लिए कि वी वाई की वैल्यू क्या होगी, यू वाई की वैल्यू क्या होगी, ए वाई की वैल्यू क्या होगी। तो ए वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जी। यू वाई की अगर बात करें तो दैट इज यू साइन थीटा। और अगर वी वाई की बात करें तो वी वाई की हमने वैल्यू देखी थी, अभी निकाली थी, क्या थी, जीरो। ये बात समझ में आई थी कि जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ, यहां से स्मॉल टी है। अगर मैं बात करूं, अच्छा मैं यहाँ बताना भूल गया था ना, चलो भाई, फॉर वर्टिकल अपवर्ड मोशन की बात करें हम, तो हम क्या मान के चल रहे हैं अभी यहाँ पर कि जब मैंने पार्टिकल को पहुंचा तो उसको टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने में जो टाइम निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे पता है कि जो उसकी फाइनल स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फॉर अपवर्ड मोशन, हाँ केवल अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात करें तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, तो जब पार्टिकल के मैं क्या अपवर्ड मोशन की बात करूं तो पार्टिकल यहां से जब गया है तो कहीं मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट तक की बात कर रहे हैं हम केवल। ठीक है, तो इस पॉइंट पर पहुंचने का जो टाइम है वो स्मॉल टी, और जो इससे आगे का टाइम होगा वो अलग स्मॉल टी। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कैपिटल टी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, जीरो वी वाई की वैल्यू। ठीक है, यू वाई की बात करें तो यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। तो यहां से अगर टी की वैल्यू निकाले तो क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें इसको वर्टिकल मोशन से कंपेयर करें या मोशन अंडर ग्रेविटी से कंपेयर करें तो वहां पर जो टाइम ऑफ एक्सीडेंट था, वहां पर जो टाइम ऑफ एक्सीडेंट था वो क्या था हमारे पास, टी इक्वल्स टू यू बाई जी, यही था। और ये जो यू था वहां पर वो क्या था, वर्टिकल वेलोसिटी थी। तो यहाँ पर अगर वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या थी, यू वाई, और यू वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास, यू साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, यू साइन थीटा। ठीक है, और ये बात हमें समझ में आती है वहां से कि जितना टाइम पार्टिकल को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम क्या है नीचे आने में लगेगा। ये कैसे पता चला कि सर जिस स्पीड से ऊपर जाएगा पार्टिकल, जो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी जिस स्पीड से कम होगी उसी स्पीड से क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं एस बी टाइम taken by the particle as the time taken by the particle to go upwards is equal to the time taken by the particle to come downwards. So टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर लिख देता हूं मैं, t इक्वल्स टू 2t के बराबर होगा, दैट इज 2u बाई जी के बराबर क्या हो जाएगा मेरा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, और u y सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। ये मेरे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है। क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसको निकालने का एक और तरीका है। ठीक है, यहाँ बीच में मैं गैप में बता देता हूँ तुमको। ठीक है, हमको एग्जाम में ये वाला ध्यान रखना है।
ठीक है, यहाँ पे दूसरे पेन से लिख देता हूं मैं। ठीक है, मेथड 2 की बात करें हम, तो हम देख सकते हैं कि यहां से लेके पार्टिकल जब यहां पर पहुंचेगा, यानी इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट की बात करूं, तो जो पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर करी है, जो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो फॉर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं डायरेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इस पार्टिकल का, 0 है कि नहीं है। और जो वेलोसिटी है यू आई की अगर बात करें तो वो कितनी है हमारे पास, यू साइन थीटा, और यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन है ए है वो दैट इज क्या है, माइनस जी। ये सब वैल्यूज हमको क्या है, गिवन है इसमें से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं कुछ वैल्यू मान लेता हूं, मान लीजिए y मान लिया, क्योंकि y एक्सिस के अलावा डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी। ठीक है, तो मैं यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं अपन, दैट इज y इक्वल्स टू यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट 0, यू आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से अगर हम देखें तो t कॉमन आ सकता है, तो 0 इक्वल्स टू टी यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। तो यहां से जो t की वैल्यू आएगी, दो आएंगी, एक तो आएगा t इक्वल्स टू 0 और दूसरा आएगा t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आ पा रहा होगा कि जो दो वैल्यूज है टी की वो क्यों आई है। पहला पॉइंट तो जब पार्टिकल यहीं पर था, ठीक है, तो जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट था वो क्या था, 0 था, और जब पार्टिकल यहां से यहां मूव करके आया तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी। और डायरेक्ट भी हम निकाल सकते थे फॉर्मूला, मैंने आपको बताया कि जो वर्टिकल मोशन होता है, ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि जो भी फॉर्मूला है इसके वो कहां से रिड्यूस हुए हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन से। ठीक है, तो जब भी हम हाइट की बात करेंगे, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, तो ये कंपोनेंट्स कहां पर आते हैं, ये कंपोनेंट्स हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये वर्टिकल मोशन में आते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन में जब आते हैं तो हमें क्या करना है, सिंपली यहां से जो वर्टिकल की वेलोसिटी है वो वहां पर पुट करनी है और हमको क्या मिल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। ठीक है, ऐसे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मैक्सिमम हाइट। अब उसके लिए भी हमको क्या यही फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा वाला, हाँ भाई, वर्टिकल मोशन वाला, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी वाला। अगर उसकी भी अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, तो याद होगा आप सबको कि अगर एच की बात करें तो ये क्या होता था, यू स्क्वायर बाय 2g। जब हम बॉल को क्या करते थे, यहां से ऊपर फेंकते थे, तो जो एच मैक्स वो हाइट रीच करता था, दैट वाज गिवन बाय यू स्क्वायर बाय 2g व्हेन इट्स अपवर्ड स्पीड वाज u। पर अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसकी अपवर्ड स्पीड क्या है, u है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u है। ठीक है, यहाँ से अगर हम h की बात करें तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये याद करने के लिए इजी रहता है, ठीक है, कि वर्टिकल मोशन से याद किया जा सकता है कि फॉर्मूला कैसे डिड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होती है सब जगह, कहां पर u स्क्वायर आ रहा है, कहीं पर 2u आ रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाइट की बात करते हैं अपन। अगर इसकी मैक्सिमम हाइट की बात करें तो ये हाइट जहां तक पार्टिकल रीच करेगा, या फिर वो पॉइंट जहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाने वाली है, 0 हो जाने वाली है, वो क्या है उसकी मैक्सिमम हाइट h। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट की डेफिनेशन लिखी जा सकती है, तो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल कैन रीच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम हाइट आ गई। अब मैक्सिमम हाइट आ गई तो इसके बाद हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम हाइट जैसे हमने वहां पर निकाली थी वैसे ही यहाँ पर निकालनी है, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था तो वहां पर जब हम वर्टिकल मोशन की बात करी थी, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करी थी, तो वहां पर भी टाइम ऑफ फ्लाइट उन्हीं दो मेथड से निकाला था। ठीक है, तो वहां पर जो मैक्सिमम हाइट जिस फॉर्मूले से निकाली थी उसी फॉर्मूले से क्या है यहाँ पर भी मैक्सिमम हाइट
निकाल लेंगे, दैट इज यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पर बात करते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हाइट कब आएगी? जब वर्टिकल चलेगी बॉडी, जब बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में चलेगी तभी क्या आएगी? हाइट आएगी। हॉरिजॉन्टल में कोई हाइट आएगी? नहीं आएगी। हॉरिजॉन्टल में क्या आएगी? जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में आएगी रेंज की, पार्टिकल कितनी डिस्टेंस मूव करा। ठीक है, तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या जानते हैं? वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूं ये आपको पता है कि वाई डायरेक्शन में है तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी वाई डायरेक्शन की होगी, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की, जी जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो नीचे डाउनवर्ड्स, और जो मैक्सिमम हाइट है वो हमने कितनी मान रखी है? h मान रखी है। तो अब क्या करना है हमको? सिंपली यहां पर क्या पुट करनी है? वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, चलिए, तो मैक्सिमम हाइट की अगर बात करें तो वो कब मिलेगा? जब पार्टिकल क्या है? अपवर्ड मोशन करेगा। क्या करेगा? अपवर्ड मोशन करेगा। भाई जब वापस आ जाएगा तो जो उसकी हाइट है वो तो जीरो हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, और जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तभी उसको मैक्सिमम हाइट मिलने वाली है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए अगर हमें ध्यान हो, इससे पहले वाले में जो वी वाई की स्पीड थी यानी कि एट दैट पॉइंट, ठीक है, वो क्या थी? जीरो थी, तो यहां पर जीरो आ गया। यू वाई स्क्वायर की बात करें, दैट इज इनिशियल स्पीड, दैट इज यू स्क्वायर। ये इसको एक बार हम यू वाई स्क्वायर ही छोड़ देते हैं अभी, यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, यानी कि अगर h की बात करें तो यहां से क्या आ जाएगा? यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा, पहला फॉर्मूला जो हमने वहां पे निकाला था। अब यू वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ? इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहां से जो मेरे पास आएगा h की वैल्यू क्या जाएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बात समझ में आ रही है आप सबको कि कैसे ये वैल्यू निकल कर आई? ठीक है, अब हमसे यहाँ पे बोला जा सकता है, तो हाइट का फॉर्मूला आ गया कि सर हमें बोला गया हो कि हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। क्या निकालनी? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कब निकलेगी? इसकी अगर हम बात करें तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है h इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर बाई 2g, या यू बोल दीजिए कि अगर इस फॉर्मूले में मैं बात करूं तो u कांस्टेंट रहेगा, 2g कांस्टेंट रहेगा। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू चेंज करूं तभी मैं क्या निकाल सकता हूं? मैक्सिमम हाइट निकाल सकता हूं। ठीक है, मान लीजिए अगर पार्टिकल यहां पर हॉरिजॉन्टल पे फेंका है तो इसकी कोई हाइट होगी? नहीं होगी, जीरो होगी। अगर मैं इसका एंगल का एलिवेशन बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं तो इसका क्या होगा? जो ये रेंज कवर करेगा और जो डिस्टेंस रीच करेगा, ये मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, वो भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो वैल्यू है इसको मैक्सिमम करनी पड़ेगी। किसको मैक्सिमम करनी पड़ेगी? इस वैल्यू को। तो अगर मैं बात करूं फॉर मैक्सिमम हाइट की, अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं? मैक्सिमम हाइट की बात करूं तो वो कब होगी? मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम हाइट, अगर मैक्सिमम हाइट की बात करूं तो फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g, यानी कि जब पार्टिकल जो वो कैसा जाए? स्ट्रेट पाथ, मतलब एकदम अंडर द ग्रेविटी जाए या फ्री फॉल वाला केस हो। ये कब होगा पॉसिबल? व्हेन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 1 हो जाए। क्या हो जाए? 1 हो जाए, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तब जो मेरे को हाइट मिलेगी वो क्या होगी? मैक्स होगी। और साइन थीटा की वैल्यू की अगर बात करें तो 1 पे वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा मैक्स होगा, यानी कि वो कब होगा? 1 पर होगा। तो थीटा किसके बराबर होगा? 90 डिग्री। तो जब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा साइन 90 दैट इज 1 मतलब तो 1 का स्क्वायर 1, तो यू स्क्वायर बाई 2g दैट इज द मैक्सिमम हाइट अ पार्टिकल कैन अचीव इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज व्हेन इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, दैट इज at angle 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सबने लिख लिया होगा? ठीक है, अब इसी चीज को जो हमने लास्ट पॉइंट लिखा है इसको वर्ड्स में भी लिख लेते हैं ताकि बाद में ये ध्यान रहे कि यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो इसको वर्ड्स में लिख लीजिए आप। इसी पॉइंट को ऊपर लिख रहा हूं मैं। फॉर मैक्स हाइट the body
should be projected vertically upward so it falls back to the point of projection after reaching maximum height। यानी कि वो बात है जो मैंने यहाँ पर बोली है आपको कि जब भी मैं क्या करूँगा पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड्स प्रोजेक्ट करूंगा तो जो मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, ठीक है, वो कब होगी जब वो उसी पॉइंट पर वापस से पहुंचे, यानी कि जिस पॉइंट से मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जब पार्टिकल उसी पॉइंट पर पहुंचे तब वो जो हाइट रीच करेगा वो क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। और उस मैक्सिमम हाइट को निकाल सकते हैं कैसे, यूजिंग द फॉर्मूला h इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, कंडीशन मैंने बता दी, जब क्या हो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो 1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी जब साइन की, यानी कि वो कब होगा, थीटा इक्वल्स टू 90 पे पॉसिबल होगा। ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 कर दी जाए तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एकदम 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट हुआ है तो पार्टिकल क्या होगा, अपनी सेम पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो आज जो पढ़ा है उसको एक बार वापस से देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके और चीजों के बारे में देखेंगे अपन। ठीक है, तो एक बार वापस से हम बात कर रहे हैं फाइनल टचअप कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि भाई पार्टिकल को जो हम भी क्या कर रहे हैं, वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वर्टिकली सॉरी किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और कुछ हाइट भी रीच कर रहा है। तो जिस हाइट को वो रीच कर रहा है उसको हमने नाम दे दिया h। ठीक है, जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, जो टोटल टाइम उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आने में लिया उसको हमने नाम दिया था क्या, कैपिटल टी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, यहाँ पर जिस भी स्पीड से मैंने फेंका था ऑब्जेक्ट को u, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था दैट इज uy और जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो था uy। ठीक है, ठीक है, जो uy की वैल्यू थी वो हमने निकाली थी कितनी, u sin थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू थी वो क्या थी, ux सॉरी u cos थीटा। ठीक है, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था सर, टाइम ऑफ फ्लाइट वो था जब ऑब्जेक्ट क्या था, एयर में था। कहां था, एयर में। यानी बोल दीजिए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब उसने टच किया, ये एक ही लेवल पे जब वो वापस पहुंचा। ठीक है, अगर यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ इसी पॉइंट पे पहुंचा एक ही लेवल पे, तो जो उसको टाइम लगा उसको क्या बोला हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट। या किसी किसी न्यूमेरिकल में वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो सकता है जितने टाइम वो एयर में रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप किया और यहाँ से देखा, ठीक है, तो पार्टिकल कुछ समय सेम लेवल पे भी रहा और फिर नीचे भी जाएगा। ठीक है, तो इन दैट केस वो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट के अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या निकल के आया था हमारे पास, 2u sin थीटा बाई g। ठीक है, चलिए, और अगर यहाँ पर भी बात की जा सकती है कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा, जब मैक्सिमम हाइट रीच करेगा। तो मैक्सिमम हाइट रीच कब करेगा, u स्क्वायर बाई g पे, यानी कि थीटा की वैल्यू 91 हो जाएगी जब वैल्यू, जो टोटल टाइम ऑफ मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो क्या होगा, 2u बाई g होगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कौन सा टाइम, वो हाइट है जो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कब जीरो हो रही थी, जब वो एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच रहा था। तो उस टॉप मोस्ट पॉइंट से और ग्राउंड की जो डिस्टेंस है वो क्या थी, हमारी मैक्सिमम हाइट थी। क्या थी, मैक्सिमम हाइट। तो जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था वो भी हमने निकाला, क्या था, h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई g, u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, ये हमारा क्या था, टाइम ऑफ सॉरी हॉरिजॉन्टल या हाइट, मैक्सिमम हाइट थी। इसके बाद देखा कि अगर हम मैक्सिमम हाइट ही निकालनी है, हमको सिर्फ बोला गया कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कौन सी अचीव कर सकता है, तो हमने क्या करा, जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी इसको 90 पुट करी। जब साइन स्क्वायर की वैल्यू हमने 1 पुट करी, दैट इज ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है जो साइन अचीव कर सकता है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे जो थीटा की वैल्यू होगी क्या होगी, 90 डिग्री। यानी कि मैं क्या करूं, पार्टिकल को एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करूं। ठीक है, तो जो मेरे पास
मैक्सिमम हाइट आएगी वो क्या हो जाएगी u²/2g। इसके अलावा हमने क्या क्या देखा उसको अगर हम बात करें, हमने देखा कि जो प्रोजेक्टाइल है उसको दो में ब्रेक किया जा सकता है, एक तो हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। तो जब भी मेरे को अगर वर्टिकल से रिलेटेड बात करनी है तो मैं कौन सा फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ, मोशन अंडर ग्रेविटी का यूज कर सकता हूँ। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला है, मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला है। सिर्फ मेरे को ध्यान रखना है कि जो स्पीड के कंपोनेंट्स हैं वो क्या है। तो अगर मैं मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूला यूज करूँ तो मेरे को ये ध्यान रखना होगा कि वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या है प्रोजेक्टाइल में स्पीड के। यानी कि अगर यहाँ पे बात करूँ तो मोशन अंडर ग्रेविटी का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u/g। पर अगर मैं u की बात करूँ तो यहाँ पर जो वर्टिकल के अलाउंग जो स्पीड होगी वो क्या होती है u sin थीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा t = 2u sin θ/g। अगर यहाँ पे बात करें तो फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का क्या होता है प्रोजेक्टाइल में या वर्टिकल मोशन में होता है u²/2g। अगर मैं उसको कहाँ पे भेज रहा हूँ, मोशन अंडर ग्रेविटी में। पर अगर मैं प्रोजेक्टाइल से कंपेयर करूं तो यहाँ पर जो वर्टिकल के अलाउंग स्पीड है वो क्या है u sin थीटा। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है u² sin 2θ/2g। ठीक है। और हमने देखा कि जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, हर पॉइंट पे डिक्रीज होती है। यानी कि यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड क्या है, पॉजिटिव है, और जो उसका एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव है। तो जब हमें पता है कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो तो स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड 0 होगी और एक पॉइंट आएगा जहाँ पर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर उसके डाउनवर्ड्स की केस की बात करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है और स्पीड की डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड्स। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इस केस में क्या होगा, जिस स्पीड से पार्टिकल यहाँ से छोड़ा गया था उसी स्पीड से पार्टिकल क्या है वहां पर पहुंच जाएगा। पर अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो डायरेक्शन क्या होगा, सेम पॉइंट पे अलग अलग होगा। यानी कि एक का डायरेक्शन अगर अप है तो एक का डाउनवर्ड्स होगा। अगर यहाँ पर भी किसी सेम लेवल पे चेक करें तो सेम लेवल पे जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, सेम होगी, पर डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। जितना टाइम पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट रीच करने में लग रहा है उतना ही टाइम क्या लगेगा पार्टिकल को डाउनवर्ड मोशन में लगने वाला है। यानी कि टाइम ऑफ एक्सेंट और टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ पर भी क्या है, बराबर है। इसलिए हम जो टोटल टाइम है उसको क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू टाइम ऑफ एक्सेंट या 2 इंटू टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये सब बातें हमने यहाँ पर बात करी आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम कैसे रेंज निकालते हैं। ठीक है, रेंज को कैसे बड़ा किया जा सकता है, कैसे घटाया जा सकता है, और भी कुछ कंपोनेंट्स देखेंगे जो इस को प्रोजेक्टाइल को देखकर हम निकाल सकते हैं। होप आप सबको समझ में आया होगा। आज का जो भी आपको डाउट्स है वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट